Hello बच्चों, let's start this question. So in this question, question says write the dimensions of a by b in this relation where f is equal to a root x plus bt square, where f is the force, x is the distance and t is the time. So यहाँ पर हमें क्या करना है, डायमेंशंस निकालनी है. तो जो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस. ये किसका है, आपका डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको डायमेंशंस निकालनी है. यहाँ पर आपको कांस्टेंट की क्वेश्चंस में आपको क्या निकालनी है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए वाई बी आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है एफ इजिकल टू ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. ये आपको फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है और हमसे बोला गया कि वेर एफ इज अ फोर्स. सबसे पहले फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है. देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन. मास की डायमेंशंस को हम एम से डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन होता है आपका एल टी माइनस टू. ये देखिए ये बहुत ही बेसिक से डायमेंशन से ये आपको याद रहनी चाहिए. तो ये आपके फोर्स की डायमेंशन होगी. तो देखिए अगर ये डायमेंशन, अगर फोर्स इक्वल टू ए रूट एक्स है तो इसका मतलब है कि अगर इक्वलिटी का साइन है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन टू डायमेंशन पूरी ए रूट एक्स की होगी और सेम डायमेंशन क्या बी टी स्क्वायर की होगी. तभी ये क्वांटिटी इक्वलिटी में होल्ड कर पाती है. तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू. ये आपकी फोर्स की डायमेंशन है. यही डायमेंशन आपकी ए इंटू रूट एक्स की भी होगी. अब देखिए एक्स के यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, उसके ऊपर रूट है तो ये हो जाएगा एल वन बाई टू. अब हम इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू ए एल की पावर वन बाई टू. एल की डायमेंशन आपकी क्या होगी, वन बाई टू यहाँ से आपकी आ गई है. तो देखिए अब हम ए की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो हम एल की डायमेंशन वन बाई टू को इस साइड भेज देंगे तो ये बचेगा आपका एम. एल की डायमेंशन आपकी वन बाई टू रहेगी और टी की डायमेंशन कितनी रहेगी, माइनस टू. तो ये हमारी क्या आ गई, ए की डायमेंशन यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए अब हम यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, दूसरा हम बी की डायमेंशन निकालते हैं. तो इसको हम अगेन इक्वलिटी होल्ड करते हैं यहाँ पर. देखिए फोर्स की डायमेंशन हमें कितने गिवन है, एम एल टी माइनस टू. हमारी फोर्स की डायमेंशन है इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर, वाई टी इज द टाइम. तो टाइम की डायमेंशन आपकी टी स्क्वायर यहाँ से ऐसे हो जाएगी. फिर हम बी की डायमेंशन निकालेंगे तो बी की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी टू की टी की पावर टू. अगर इस साइड जाएगा तो जाएगा टी माइनस फोर. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर बी. तो ये हमारी ए की डायमेंशन आ गई इक्वेशन वन और ये हमारी डायमेंशन किसकी आ गई, बी की डायमेंशन आ गई है. अब हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, ए बाई बी की. तो अगर हमें यहाँ पर ए बाई बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपली इनका क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं. एम एल वन बाई टू टी माइनस टू डिवाइड बाई एम एल टी की पावर माइनस फोर. अब हम यहाँ से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो इससे आ जाएगा एल यहाँ पर वन बाई टू माइनस वन बाई टू आएगा, सॉरी, और टी यहाँ पर टू आ जाएगा. ये आपकी डायमेंशन किसकी जाएगी, ए बाई बी की. तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन दिस रिलेशन. सो दिस विल बी द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ए बाई सी. दिस विल बी योर आंसर. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.